Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our exercise 8A. ये हमारा स्टैंडर्ड थर्ड का चैप्टर नंबर 8 है, मेजरमेंट। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग मीटर्स इनटू सेंटीमीटर, कि यहाँ पे हमें जो मीटर दिए गए हैं 4 मीटर है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। किसी भी चीज़ को जब हम दूसरी चीज़ के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारा जो 1 मीटर होता है, आप इसको 1 मीटर कह लो या इसको आप 100 सेंटीमीटर कह लो, दोनों में बात बराबर ही पड़ती है आपकी। 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोला जाता है और 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है 4 मीटर। इस मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो हमारा 4 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 4 इक्वल हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 8 मीटर। अब सेम 1 मीटर किसके इक्वल होता है, हमारा 100 सेंटीमीटर के, तो 8 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 100, 800 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 43 मीटर। अब हमारा 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के, तो हमारा 43 किसके इक्वल हो जाएगा, 43 मल्टीप्लाई 100, 4300 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 82 मीटर। सेम प्रोसीजर, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 82 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा हो गया 8200 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 91 मीटर। अब आपका 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 91 मल्टीप्लाई 100, 9100 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दे रखा है और सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, हमें दे रखा है यहाँ पे 445 सेंटीमीटर। अब आपको मैंने बताया था 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 445 को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपोन लगाएंगे 100। अब 10, 20 और 1 आ गया हमारा डेसिमल में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 मीटर 45 सेंटीमीटर। एक तरीका तो होता है ये। दूसरा सिंपल वे होता है, 100 में कितनी जीरो आती हैं, 2 जीरो आती हैं, और 2 जीरो के बाद जो 2 जीरो होती है उसके इक्वल डिजिट को मानकर उसको सेंटीमीटर बना देते हैं, और जो उससे पहले बच जाता है वो मीटर हो जाता है। जैसे हमें सेकंड दे रखा है 580 मीटर, तो हम क्या करेंगे, हमारा 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है, तो 580 अपॉन 100। यहाँ पे हम 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो है, पीछे 2 जीरो के डेसिमल लगा के देखेंगे तो ये हमारा बनेगा
5 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 763 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमारा 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है। तो 763 अपॉन 100, 100 में 20 होती है तो पीछे की 2 डिजिट क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर, और जो आगे बच गया वो हो गया हमारा मीटर। तो ये आ गया 7 मीटर 63 सेंटीमीटर। इसके बाद डी नंबर पे हमें दे रखा है 809 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर है और मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मीटर होता है। तो 809 अपॉन 100, यहाँ पे हमें पीछे 20 दी गई है तो 20 के अकॉर्डिंग 2 डिजिट को हम सेंटीमीटर बना देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 8 मीटर और 9 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 687 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 607 अपॉन 100, 20 के बाद हम डेसिमल लगाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 6 मीटर 87 सेंटीमीटर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पर दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग मीटर्स एंड सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर्स। यहाँ पे हमें मीटर भी दिया गया है और सेंटीमीटर भी दे रखा है, बट इन दोनों को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है 3 मीटर 54 सेंटीमीटर। अब आपको पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो हम 3 मल्टीप्लाई 100 तो हमारा हो गया 300 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे 54 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 453 सेंटीमीटर। तो हमारा 3 मीटर 54 सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया है, सेंटीमीटर में। इसके बाद हमें बी नंबर पे दे रखा है 5 मीटर 29 सेंटीमीटर। अब आपको पता है 1 मीटर इक्वल होता है आपका 100 सेंटीमीटर की। तो 5 मल्टीप्लाई 100 ये आ गया हमारा 500, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद 29 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, 29 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 529 सेंटीमीटर। इसके बाद सी नंबर पे हमें दे रखा है 87 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें पता है हमारा 1 मीटर किसके इक्वल है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 87 मल्टीप्लाई 100 तो ये हमारा हो गया 8700 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें 80 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम 80 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सेंटीमीटर आ जाएगा 878 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद डी पे हमें दे रखा है 60 मीटर एंड 38 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से भी रिटर्न कर सकते हो, जैसे आपको ये डिजिट दे रखी है आप एज इज लिखो और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, बट हमें शॉर्टकट नहीं लेना है। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। अगर आप अपने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करोगे तो क्या होगा, उससे सामने वाले को भी समझ में आएगा आपने क्या कर रखा है, और एग्जामिनर आपको जो नंबरिंग होती है वो देने में भी कटौती नहीं करेगा। तो यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई 100
तो यहाँ पे आ गया आपका 6000 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दे रखा है 38 सेंटीमीटर। ये 38 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर, 6038। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है 65 मीटर 35 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। मैं ये हर एक क्वेश्चन में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं आते, आपको तो 1-1 करना होता है, बट उसको करने का भी एक तरीका होता है। 65 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका हो जाएगा 6500। यहाँ पे आपको 35 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 35 को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 6535 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे 95 मीटर 90 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। 95 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपका हो गया 9500, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपको 90 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, तो 9590 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको पता है 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। तो यहाँ पे आप 4 मल्टीप्लाई 1000 लिखोगे, तो आपका आंसर आएगा 4000 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट आपको 6 किलोमीटर दे रखा है। अभी मैंने बताया 1 किलोमीटर 1000 के इक्वल होता है, तो 6000 के नीचे अपॉन लगा के और कन्वर्ट किया, तो यहाँ आपका आ जाएगा 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे सेम प्रोसीजर से दे रखा है 6 किलोमीटर। 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ये आ जाएगा 6000 मीटर। इसके बाद यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर, अभी मैंने आपको मीटर और सेंटीमीटर करवाया है। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ 100 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 800 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर दे रखा है और सेंटीमीटर दे रखा है। जब आप 600 के अपॉन करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 6 मीटर। अब आप यहाँ देखना, अगर हमें यहाँ से कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें यहाँ पे सेंटीमीटर या किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है और उसको कम में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको डिवाइड करते हैं। अब लाइक दिस, जैसे हमें यहाँ पे 700 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, और आपको पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 की। तो 100 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 7 मीटर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8A। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।